हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। और ये अपना 1.2 है, तो 2 चैनल हैं, दोनों को ज़रूर अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए। अभी देखिए इसमें आपको टॉप 2 ईटीएफ में डिलीवरी पोजीशन 32 ईटीएफ का बताया गया। देखना पड़ेगा किसमें हुआ है, हैं? तो कल तो बड़ा बढ़िया हुआ था। चलिए, तो ये दोनों चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम के बारे में आपको पता ही है, नहीं पता है तो वापस से बता देते हैं। इसमें गोल्ड और हाँ, ये टेलीग्राम है, फ्री टेलीग्राम है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। गोल्ड कल भी फ्यूचर अप था, आज सुबह भी फ्यूचर अप था, लेकिन जब मार्केट खुला तो भैया आ गए टाइम पे। बड़ा मुश्किल होता है मार्केट को समझ के इस प्रकार का बोल्ड कॉल लेना। बात समझ रहे हैं? बहुत मुश्किल है। ये देखिए 15 तारीख को आपको हम लोग बता दिए कि जो स्थिति है वो मतलब उतना सटीक नहीं है ना? तो ये चीज़ है। बाकी ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। जरूर ज्वाइन करिए, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो हम यहाँ डाल देते हैं, तो यहाँ से आप कर दीजिए। मैंने बोला कि 111, तो 111 पे ही क्यों रुका? 115 चला जाता, 120 चला जाता, 111 पे ही जाके क्यों रुका? कोई तो कारण होगा। सिल्वर पर बोला 180, 180 पे ही 2 बार क्यों रुका? क्यों रुका? अब इसके ऊपर जाएगा, लेकिन उतना मतलब अंदर से ना वो नहीं आ रहा, फीलिंग्स नहीं आता। 111 पे भी आके प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ठीक है, अभी क्या है कि मेरा काम है यहाँ पर ही बताना। देखिए, हमारे जितने भी टीवीएसएम फैमिली में सारे लोग इतना एक्टिव नहीं है कि एक के बार में आप बताइएगा और सब सुन लेंगे, ऐसा नहीं है ना। यहाँ तो घर वाला सिस्टम है। जैसे नहीं किसी को बोलिए कि पार्टी में जाना है, तो चलिए टाइम दीजिए 7 बजे, 8 बज जाएगा, पता चला अभी तैयारी हो रहे हैं। कहा हुआ जी, तो देखिए ना ये हो गया, तो हो रहे हैं बस 5 मिनट, बस 5 मिनट। कभी बच्चे का जूता ढूंढो, कभी बच्चा लोग जूता ढूंढ रहा है, तो कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, लेट हो ही जाता है। इसीलिए हम लोग क्या है कि सिचुएशन बन गए, मतलब क्या होता है ना, देखिए कभी भी गिरावट का सिचुएशन बनता है ना, तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। बात समझिएगा मेरी बात, बहुत आपको हम प्यार से बता रहे हैं। आपको जब सिचुएशन बन गया ना, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। सही बता रहे, आप नहीं, बड़े बड़े कोई लोग कुछ ना कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, शेर जब आपके सामने आ गया ना, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आप शेर को देख लिए, तब आप एक्शन ले रहे हैं, तो शेर भी तो आपको देखा है, शेर भी तो देखा, जंगल तो उसका है, वो भी तो आपको देखा, तब आप कुछ नहीं कर पाइएगा। अगर गिरते पड़ते पेड़ पे चढ़ गए, चाहे भाग गए, चाहे कहीं कुछ हो गया इत्तेफाक से, फिर भगवान भरोसे वाला काम होगा, है ना। या तो दूसरा उपाय है, शेर आने के पहले का जो आहट होता है ना, उसको समझिए। कि मान लीजिए कोई जंगली जानवर आने लगा, तो पंछियां उड़ने लगी, अलग से आवाज गूंजने लगा, कहीं दूर से दहाड़ का आवाज आ रहा है, तब आपको थोड़ा अलर्ट होना पड़ता है और अपना काम कर लेना पड़ता है कि भैया अपना अपना सेफ्टी जोन में घुस जाओ, नहीं तो चचा आ गया तो गड़बड़ा देगा। तब आप अपना पूरा फैमिली के साथ, अपने टीम के साथ अंदर हो जाओगे, नहीं तो आने के बाद तो फिर भगदड़ हो जाएगा। अब आप रजनीकांत तो है नहीं साहब, अब मिथुन दादा तो है नहीं, समझ रहे ना, तो ये चीज समझ के चलिए। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि वो चीज आता भी नहीं है, हम लोग सेफ्टी ज्यादा कर लेते हैं, तो क्या हो गया? ठीक है, क्या हो गया? सेफ्टी है ना किए, कोई गुनाह नहीं ना किए। अब इस लेवल में मान लीजिए वो बात हम कर रहे हैं, हम प्रॉफिट है ना बुक करेंगे, कोई गुनाह तो नहीं कर रहे। चाहे पोजीशन हल्का कर लिए तो ठीक है, ऊपर चला गया तो बढ़िया है, फिर पोजीशन बना लेगा आदमी, और नीचे चला गया तब। तो इस चीज का ध्यान रखिए। बाकी ये सर अपना फेस पैक है और शैम्पू है, तो जरूर इसका आप यूज करिए, एक बार ट्राई तो करिए महाराज। कौन सा कहीं आप लोगों को, जिन्होंने आज तक फेस पैक यूज किया, किसी ने भी अभी तक शिकायत नहीं किया है आप लोगों के सामने, अगर कोई है तो आप बताइए। सबने अच्छा फीडबैक दिया और सबका मैंने फीडबैक शेयर किया, हर प्रकार के स्किन पे सूट किया है और लोगों ने इसका काफी मजा भी लिया है। तो चलिए ठीक है, बढ़िया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज क्या हुआ, आज एफआईएस ने क्या किया? तो भैया एक्सपायरी था, एफआईएस ने कुछ नहीं किया, 2381 करोड़ का बिकवाली कर दिया। बोले ये जा गई भैंस पानी में। और डीआईएस ने क्या किया? तो डीआईएस ने भी 1077 करोड़ का खरीदारी किया। तो आप बोलिएगा सर देखें डीआईएस थक गया खरीदते हुए। अरे थका नहीं है, सबका अपना अपना मूड माहौल, देख रहा था कि आज मार्केट में कुछ नहीं हो रहा, तो क्या करेगा। आज डीआईएस मतलब एफआईएस ने 2386 करोड़ बेचा है, तो ठीक है कुल मिला के। और जिस तरह कल हम लोग बोले थे कि 70 80 90 पॉइंट लॉस में बंद होगा, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा बंद हो गया, क्योंकि एक्सपायरी का दिन में तो इसी चलता है। कल के लिए मेरे पास जो डाटा है ना, अच्छा डाटा में है, समझ गए। फ्यूचर कल बेचा था तभी हम लोग को लग गया था, है ना, कि भाई ये तो कांड करेगा। कल फ्यूचर 2200 इतना का बेचा था,
तो लगा था कांड करेगा। आज जब देखिएगा ना तो आप खुद भी हंसिएगा। आज तो फ्यूचरों बेचा है, साथ में इंडेक्स फ्यूचरों बेचा है और FIS कैश भी बेचा। भाई आज तो लंका लगा दिया है, आज तगड़ा भी क्वाली किया है। तो आप बोलिएगा हाँ अब क्या बोले, आज तो FIS ने ना तगड़ा भी क्वाली किया है। ठीक है, तो हालांकि पूरा दिन दबाव में था तो भाई बिकवाली तो सही तौर पे किया है। तो कितना बिकवाली किया है, तो 2381 प्लस 1768 प्लस 67 प्लस 3241। भाई साहब आज ना FIS ने लटकार दिया, 7389 करोड़ का बिकवाली कर दिया। आज FIS ने सही काटा। तो आप बोलोगे सर फिर ये तो गलत हो गया। भाई गलत क्यों आप उनको बोल रहे हैं? आपका करेंसी भाई साहब जो टूट के 91 चला गया, इसमें FIS का कोई गलती है? तो उनका बिकवाली अगर हो रहा है तो गलत कहाँ है? किसी भी एंगल से वो गलत नहीं है। किसी को गलत बोलने से पहले सोचना पड़ेगा। एक तो मार्केट रिटर्न नहीं दे रहा है, दूसरा जो उनका रुपया जो गिर गया इसी मतलब 8-10% गिर गया आपको एक महीना के अंदर, उनका तो बेचारों का ऐसी लॉस हो गया। तो अगर उनका बिकवाली हो रहा तो गलत नहीं है ना? तो इस चीज़ को आप बिल्कुल समझ के चले तो बढ़िया है। उनका बिकवाली गलत नहीं है, उनको गलत मत कहिए। उनको गलत कहना मतलब ना इंसाफी है अभी के माहौल में, क्योंकि आपका रुपया ही करेंसी कमजोर हो रहा है तो वो अपना क्यों नहीं निकाले? जिसकी करेंसी मजबूत हो रही है वहां लगाएंगे। तो ये चीज़ है। तो आप बोलोगे सर FIS नहीं आएंगे, आएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी करेंसी कमजोरी स्टेबल होगा तभी तो कोई आएगा। ऐसे उतार चढ़ाव में कैसे कोई आएगा? हो जाएगा स्टेबल। 1.57% बेचा है और 9 के आसपास हो गया तो बढ़िया है। DIS भी आज 0.64% की खरीदारी किया है, 69,170 पे है। और पब्लिक भी आज 0.16% खरीदा है और प्रो आज 2.60% खरीदा है। तो ठीक है, छोटा डाटा है लेकिन गूंज मतलब क्या बोलते, गूंज बहुत दूर तक है। छोटा डाटा है लेकिन गूंज बहुत दूर तक है। तो चलिए बढ़िया है। इस डाटा को देख के तो मन उदास है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो है सो है भाई। अब इस बेस पे आप ये भी नहीं सोच सकते हैं कि कल मार्केट में बहुत तेजी हो जाए। नहीं, मार्केट तो इसी तरह भी दिखा रहा है। अभी जब तक अभी सारा डाटा का कहानी खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, अब मार्केट में पॉजिटिवनेस आना है। RBI भी अपने तरफ से रेट कट वगैरह सब हर चीज़ कर दिया, लिक्विडिटी वगैरह सब चीज़। अब मार्केट में पॉजिटिवनेस आना है तो रुपया को मजबूत होना पड़ेगा। रिजल्ट जो क्वार्टर का आने वाला बढ़िया आएगा और पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट भारत में आना चाहिए तो अच्छा लगेगा। तो इन सब को होने में तो टाइम लगेगा, ऐसा तो नहीं कि कल हो जाए। ट्रेड डील भी जो भी है होगा तो इसमें तो समय लगेगा। तो भैया जब समय ही लगेगा तो हम लोग को भी थोड़ा शांत रहना सीखना पड़ेगा। समझ गए? ऑलरेडी हम लोग इन्वेस्ट हैं, थोड़ा बहुत पैसा बचा है, जबरदस्ती कूद मत जाइए। बात समझ में आ रही है? कैश रखिए, नीचे आएगा, पोजीशन बनाने में अच्छा रहेगा। और इस मंथ का तो हम आपको बता ही दिए थे कि दिसंबर का 25,400, 500, 26,700 यही रेंज तो हम आप लोगों को शुरू से बताएं। फिलहाल तो 500 पॉइंट में ही आपको निफ्टी थका रहा है। 750 से लेके 26,200 तक ही निफ्टी थका रहा है आपको। 500 550 पॉइंट में फंसा हुआ है। अब देखिए इरिटेशन कितना बढ़ता है। जितना लोगों का इरिटेशन बढ़ेगा, मतलब चिड़चिड़ापन बढ़ेगा कि मार्केट कुछ नहीं है, ये है वो है, तब समझ जाइए कि मार्केट ब्रेकआउट देने वाला है। तो अभी लोग भी थोड़ा शांत है। हालांकि 1 साल हो गया है, लोगों का भी मतलब क्या बोलते उसको, झल्लाहट दिख रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि इक्विटी ने रिटर्न नहीं बना के दिया। गोल्ड सिल्वर ने चलो अच्छा है, उसने बना दिया तो एक अलग बात है, लेकिन इक्विटी ने नहीं बना के दिया। तो ये हम समझ में आ रहा है, तो ठीक है। 25,860 पे क्लोजिंग है। तो अभी जो गिफ्ट निफ्टी है आपको कितना दिखा रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी 25,900 के आसपास होगा। ओह 971, वाह, मतलब 26,000 टच कर रहा है। वाह 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 वाह, बढ़िया है। तो अभी तो सब अच्छे दिख रहा है। अब भैया दाउ जोन में क्या है, 10 पॉइंट माइनस है, अभी 11 पॉइंट माइनस है। चलो जी। नेस्डेक में क्या है, नेस्डेक प्लस में आ गया। चलो जी। S&P 500 टॉप 20 में क्या है, ये भी प्लस में आ रहा है। रसल 2000 में क्या है, ये भी प्लस में आ रहा है। तो ऐसा क्या हो गया, तो वही है जो न्यूज अभी आप लोगों को हम बता ही थे। तो न्यूज का अभी पूरा अनाउंसमेंट उस तरह से नहीं हुआ है ना, लेकिन मार्केट डिस्काउंट कर देगा। कोई भी खबर को मार्केट पहले डिस्काउंट करता है, तो इसका ध्यान रखिए। खबर आ गया, आपको पता हो गया, फिर आप सोचे कि चलो हम खरीदारी करते, नहीं 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 नहीं, मार्केट नहीं इंतजार करेगा, मार्केट डिस्काउंट कर देता है। उसी डिस्काउंट को आपको पहले पकड़ना पड़ता है। नहीं पकड़े तो फिर राधे राधे। पकड़ना तो पड़ेगा साहब, समय से पहले पकड़ना पड़ेगा। बाकी अभी फोकस तो आपका वहां पर भी है, जापान का इन्फ्लेशन पे आने दीजिए, फिर देखते हैं। जापान वाले तो इन्फ्लेशन बढ़ के आने पे खुश होते हैं, समझे? जापान वाले इन्फ्लेशन बढ़ के आएगा तो खुश होते हैं, क्या बोलिएगा? ठीक है, तो मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उनका पैसा बनेगा, है ना? तो रुपया की कमजोरी वास्तव में
मूड मॉल तो खराब किया हुआ है ही। तो ये तो हम लोग शुरू में ही समझ रहे थे कि जब डॉलर जो 50% टैरिफ है का जो था, तो देखिए अब गोल्ड मजबूत होगा, फिर थोड़ा गोल्ड मजबूत होगा, मतलब तुरंत नहीं गिरेगा, थोड़ा मजबूत होगा। डॉलर इंडेक्स देखिए ना 98 से तुरंत खटाक से टूट गया है। तो इससे क्या होगा कि फिर गोल्ड मजबूत होगा ही होगा। यही सब आपको समझना है, किसी भी एक डाटा से आपको नहीं समझ में आएगा। अगर युद्ध रुकता है तो गोल्ड सिल्वर नीचे आएगा, लेकिन डॉलर इंडेक्स नीचे आता है और क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं मंदी का भी इशारा कर रहा है, तो फिर वहां मजबूत हो जाएगा। ये सब चीज समझना पड़ता है, ठीक है। इसे मतलब एक ही डाटा को देख के आप सोचिएगा कि हम इसी पे अपना डिसीजन ले लें, नहीं होता है, आराम से चलना पड़ता है। बाकी 90-91 पे है तो ठीक है। तो कुल मिला के गोल्ड में भी थोड़ा पॉजिटिवनेस आना चाहिए। यस, गोल्ड में भी थोड़ा पॉजिटिवनेस आया हुआ है, सिल्वर में भी नो डाउट आना ही चाहिए। तो सिल्वर भी हल्का हल्का पॉजिटिव है, तो ठीक है। तब आप बोलोगे सर आपने तो बोला गोल्ड में 50% पोजीशन कम कर लेना। बिल्कुल बोला भाई, क्या दिक्कत है? बोला तो सही बोला हूँ। इस लेवल में 111 के पास बुक कर लीजिए, क्या गलत है? 2-4% मार्केट को नहीं दे सकते हैं, है ना? आज आपको डाउन मिला ना, अब हम बोलेंगे आज खरीद लिए, तो फिर आप चुप हो जाइएगा। तो यही चीज़ है, 50% पोजीशन रहने दीजिए, 50% पे कर लीजिए, फिर जितना बढ़ जाएगा 5% बढ़ गया फिर डाल दीजिए, ये बात है। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।